Yes student, in last lecture में we studied about chemical properties of metal. उसमें हमने स्टडी किया था फर्स्ट रिएक्शन विथ ऑक्सीजन. बेटा यू हैव टू रिमेम्बर कि जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या फॉर्म कर रहा है, क्योंकि यहाँ ही आगे अपन कंपैरेटिव स्टडी करेंगे नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी की. ठीक है, तो अब सेकंड आता है रिएक्शंस विथ वाटर. मैंने आपको बताया था तीन बेसिकली हम स्टडी करेंगे, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ वाटर एंड थर्ड वन इज रिएक्शन विथ एसिड. ठीक है, तो नाउ सेकेंड है रिएक्शन विथ वाटर. तो देखो बेटा मेटल जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, तो वो बनाता है मेटेलिक हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस. ठीक है, यानी कि मेटल जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो जो उस मेटल है उसका हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है. तो बेटा टू सी दिस वी हैव परफॉर्म वन एक्टिविटी. ठीक है, हमने क्या किया है बेटा, एक बीकर ले लिया है, उसमें वाटर फिल कर लिया है. ठीक है, उस वाटर फिल कर लिया है और हमने एक क्या लिया है, सोडियम मेटल जो है उसको लिया है, हमने अच्छे से फिल्टर पेपर पे ड्राई करके हमने इसमें डिप कर दिया है. ठीक है, आफ्टर सम टाइम व्हाट वी विल ऑब्जर्व कि हमें एक हीसिंग साउंड प्रोड्यूस होता है. साउंड प्रोड्यूस हुआ है मीन्स जैसे ही हमने सोडियम को वाटर में डाला है कुछ ना कुछ रिएक्शन हुई है. ठीक है, और जब हम बीकर को टच करके देखते हैं तो हम देखते हैं कि बेटा बीकर जो है वो कैसा हो गया है, हॉट हो गया है. ठीक है, हॉट हो गया है. अब हम देखने के लिए कि जब मेटल ने वाटर के साथ रिएक्शन की तो क्या फॉर्म हुआ, इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, इसके पास एक मैचिस स्टिक लेके आते हैं, जलती हुई माचिस की तिल्ली लेकर आते हैं. तो हम देखते हैं बेटा कि उसमें क्या होता है, पॉप साउंड के साथ वो प्रोड्यूस होती है. ठीक है, तो पॉप साउंड के साथ प्रोड्यूस क्यों होती है, क्यों बेटा, क्योंकि इस मेटल ने जब वाटर के साथ रिएक्शन की है तो कौन सी गैस प्रोड्यूस की है बेटा, हाइड्रोजन गैस. और जो हाइड्रोजन गैस है ये काफी ज्यादा इन्फ्लेमेबल होती है, मीन्स काफी ज्यादा ज्वलनशील होती है. तो जैसे हम हाइड्रोजन गैस के पास जलती हुई माचिस की तिल्ली लेकर आते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस कैसे फॉर्म हुई, क्योंकि मेटल ने वाटर के साथ रिएक्शन करी और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई. अब हमें पता नहीं कि कौन सी गैस रिलीज हुई है, इसको देखने के लिए हम इसके पास जलती हुई माचिस की तिल्ली लेकर आते हैं. तो जैसे जलती हुई माचिस की तिल्ली लेकर आते हैं तो पॉप साउंड के साथ एक ये जिस प्रोड्यूस होती है. तो इसका मतलब ये है कि जैसे रिएक्शन हुई तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई. तो देखो हमारा कंक्लूजन क्या निकला है, सोडियम ने जैसे ही वाटर के साथ रिएक्शन की, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि मैंने बताया था जो भी मेटल रिएक्ट कर रहा है उसी का ही हाइड्रोक्साइड बनेगा, प्लस इसके साथ साथ हमेशा हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. ठीक है, ये जहां मैंने 2Na2H2 लिखा है तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा 2 क्यों है. तो बेटा केमिस्ट्री में जब रिएक्शन लिखी जाती है तो उसे बैलेंस कंडीशन में लिखा जाता है. तो यहाँ बैलेंस हुई है कंडीशन, ये मींस राइट हैंड साइड पे जितने मेटल है एलिमेंट प्रेजेंट है उतने ही लेफ्ट साइड पे भी प्रेजेंट होने चाहिए. ठीक है, मेटल या फिर नॉन मेटल जो भी है. क्लियर है. देखिए इधर अगर हम बात करें, देखिए इधर जो हमारे रिएक्टिव मेटल है सोडियम और वाटर, तो देखो इधर सोडियम 2 है, उधर भी देखेंगे तो 2 सोडियम, इधर देखेंगे हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं 2O2 4. ठीक है, और उधर देखेंगे इधर 2 + 2 यानी 4 हाइड्रोजन. सेम इसी तरह से ऑक्सीजन इज हियर 2 एंड अदर साइड आल्सो 2, यानी कि जो रिएक्शन है वो बैलेंस कंडीशन में है. मैंने जो लास्ट आपको पढ़ाया था ऑक्सीजन वाले में उसमें बैलेंस नहीं की थी, तो यू हैव टू डू इटसेल्फ. ठीक है, अब नाउ थर्ड बेटा, अब इसीलिए कि जो सोडियम है वो हाईली रिएक्टिव होता है तो ये क्वेश्चन हमेशा आस्क किया जाता है बेटा, इट्स इम्पोर्टेंट कि व्हाई सोडियम मेटल इज स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल. हमेशा सोडियम मेटल जो है उसको हमेशा केरोसिन ऑयल में ही स्टोर करके रखा जाता है. तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोडियम मेटल को केरोसिन ऑयल में ही क्यों रखा जाता है. तो इसका आंसर क्या होगा बेटा कि सोडियम मेटल इज हाईली रिएक्टिव, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है एंड विग्रसली रिएक्ट विद वाटर. ठीक है, और जब वाटर से रिएक्ट कर रहा है तो वो हाइड्रोजन गैस बनाता है और जैसे हाइड्रोजन गैस बनती है इट कैचेस फायर इजीली, ये फायर को इजीली कैच कर लेता है. दैट्स व्हाई ऑलवेज सोडियम मेटल इज स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल. देखो बेटा ये जो रिएक्टिविटी अब मैंने आपको सिंपली बताई है, मैंने सोडियम के साथ बता दी है, लेकिन रिएक्टिविटी जो है इट इज डिफर्ड फ्रॉम मेटल टू मेटल.
ठीक है। मेटल टू मेटल मीन्स कैसे, मीन्स हो सकता है कि जैसे कि सोडियम कौन से वाटर से रिएक्ट करता है, इसी तरह से मैग्नीशियम मेटल है वो हो सकता है कोल्ड वाटर से ज्यादा रिएक्ट करता है, जिनके वो हॉट वाटर से रिएक्ट करता है। इसके लिए कई सारे एक्टिविटीज परफॉर्म की गई है। देन आफ्टर दैट कंक्लूजन निकाला गया है कि ये इससे रिएक्ट करता है। मीन्स वाटर जो है वो उनकी जो रिएक्टिविटी है हॉट हो या फिर कोल्ड हो, इसके बेस पे अलग अलग हो सकती है। क्लियर है। नाउ अब हमारा थर्ड आता है बेटा, अब यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, मेटल ने वाटर के साथ रिएक्शन करी है तो क्या बनाया है, क्योंकि आगे नॉन मेटल जब कर रहा है तब क्या फॉर्म होएगा। थर्ड आता है रिएक्शन विद एसिड, कि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या फॉर्म करता है। तो देखिए बेटा, अपन ने सिंपल ले लिया है, कई सारे एसिड होते हैं, ठीक है। तो मेटल यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, जिसे जनरली हम बोल देते हैं HCl, ठीक है। मेटल ने यहाँ जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन किया है तो मेटल क्लोराइड, यानी कि वो जिस मेटल से रिएक्ट कर रहा है उसका क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस इसमें रिलीज होती है, ठीक है। इसी देखिए कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि फेरस यानी कि आयरन ने जब HCl से रिएक्शन की तो FeCl2, ठीक है, यानी कि उसी मेटल का क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है, ठीक है। ये मैंने यहाँ बस फेरस का एग्जांपल शो किया है, आप मैग्नीशियम या जिंक या अलग अलग कई सारे मेटल से अलग अलग एसिड की रिएक्शन शो कर सकते हैं, तब भी हमेशा कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है बेटा, हाइड्रोजन गैस ही प्रोड्यूस होती है। फर्दर वी विल स्टडी अबाउट दी प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, और सेम इन 3 कैटेगरी में ही वी विल स्टडी। ओके, थैंक यू बेटा।